हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड थर्ड का हिंदी व्याकरण का संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा यानी नाउन। नाउन मतलब तो आप लोगों को पता होगा, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, है ना। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण के चौथा अध्याय जो है ना, संज्ञा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो संज्ञा मीन्स, जो संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन। तो मैं नाउन में तो बताया अभी, नाउन मीन्स क्या है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड दैट मे बी द नेम ऑफ द प्लेस, पर्सन्स, थिंग्स, है ना, वॉट एवर इट में भी, सभी का नामों को जो है हम लोग नाउन बोलते हैं। दैट मीन्स हिंदी में भी सेम वही होगा, है ना। संज्ञा, संज्ञा मीन्स क्या है। संज्ञा जो है वो हम लोग उसको किस तरीके से समझेंगे, वो क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोगों को ये जो अध्याय है उसमें आप लोगों को एक चित्र मिला हुआ है, दिया है ना। यहाँ पर देख रहे हो, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। एक लड़का बैठा हुआ है, वो कुछ फल हाथ में लिया हुआ है, कुछ खा रहा है ना। वो कहाँ पर बैठा हुआ है, घर के सामने बैठा, जो भी है ना, वो सब यहाँ पर इस पिक्चर से हमें पता चल रहा है ना। तो इसके नीचे देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे, यह राहुल का घर है। ये घर किसका है? राहुल का है। ये लड़का कौन है? राहुल है। समझ में आया अभी? लड़का जो है वो, उसका नाम है राहुल, और ये जो घर है वो उसका घर है। वो आम खा रहा है, वो उसके हाथ में फल है, आम है कि नहीं, तो वो आम खा रहा है। राहुल कुर्सी पर बैठा है। वो कहाँ पर बैठा है? कुर्सी पर बैठा है। आम में मिठास है, वो आम कैसा है? मीठा है। ठीक है, ये जो ऊपर ये जो पिक्चर, ये जो चित्र दिया गया है, ऊपर दिए गए रंगीन ये जो चित्र के हिसाब से हम लोगों को वाक्य भी मिला हुआ है। इसमें जो रंगीन शब्द है, राहुल, घर, आम, कुर्सी, मिठास, ये जो रंगीन शब्द है, ये किसी ना किसी का नाम को बता रहा है कि नहीं। राहुल एक लड़के का नाम, घर एक स्थान का नाम, आम एक वस्तु का नाम, कुर्सी वो भी एक वस्तु का नाम, मिठास जो है वो भाव है। ठीक है, मिठास जो क्या है, वो किस तरीके का, मतलब हमें पता चल रहा है वो मीठा है, खट्टा है, तीखा है, उसका भाव किस तरीके से है ना, उसको पता चल रहा है। तो ये जो ऊपर रंगीन शब्द दिए गए हैं, इससे हमें पता क्या चला, एक नाम का पता चला, है ना। यहाँ पर भी बताया गया, देखो, राहुल एक लड़के का नाम, कुर्सी एक वस्तु का नाम, मिठास एक भाव का नाम, घर एक स्थान का नाम, आम एक फल का नाम। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि संज्ञा जो शब्द है सभी नामों को कहलाता है ना। संज्ञा किसको समझाता है? सभी तरह का नाम को संज्ञा समझाता है। तो इसको अगर हम लोग बोलेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, ये प्रश्न है, आप लोग लिखोगे संज्ञा किसे कहते हैं, उसके बाद उसके आंसर में क्या लिखोगे। देखो यहाँ पर आप लोगों का ये येलो कलर में जो बॉक्स में दिया गया है, इसको उसी को लिखोगे। क्या लिखोगे? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी समझ में आया? देखो, हम लोगों ने इसमें पढ़ा, एक व्यक्ति विशेष है, यहाँ पर व्यक्ति है लड़का, उसका नाम है राहुल। एक स्थान है, स्थान जो है वो घर, उसका नाम है घर, है ना। राहुल जो खा रहा है वो एक फल का नाम है, वो भी एक वस्तु है, वस्तु का नाम आ गया। वो जहाँ बैठा हुआ है वो कुर्सी है, वो भी एक वस्तु का नाम है ना। ये सब जो चीज़ें हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो या भाव, जैसे वो खा रहा है, मीठा से तीखा है, अभी आम खा रहा है, इमली खा रहा होता तो उसमें खटास आती, तो उसमें इसका मतलब क्या है, जो भी हम लोग वस्तु हो या उसके भाव हो या व्यक्ति विशेष हो, उसके नाम जो आते हैं वो सब किस में आते हैं? संज्ञा में आते हैं। ठीक है, समझ में आया? अभी यहाँ तक समझ में आया? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया संज्ञा को हम किस तरीके से पहचानेंगे। अब चलते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके कितने प्रकार होते हैं। देखो, इसकी ये जो नाम है वो कई प्रकार के होते हैं कि नहीं।
हमने तो इसी में इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया। व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, भाव का नाम हो सकता है। तो अभी हम लोग उसकी कितने तरह का जो नाम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखो व्यक्तियों के नाम, मतलब क्या है, व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, किसी का भी हो, सीमा, गीता, रीता, है ना, किसी भी। यहाँ पर देखो जो चित्र दिया है वो है महात्मा गांधी का चित्र है, ये एक व्यक्ति विशेष का नाम है। प्रबल, ये एक लड़के का नाम है। अंशिका एक लड़की का नाम है। इससे क्या पता चला, व्यक्ति विशेषों का नाम जितने भी आते हैं वो सब किस में आएंगे, संज्ञा में आएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आपके बुक में तो दिया नहीं है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, इसमें व्यक्ति में भी हम लोग उसके साथ साथ देखो पशु पक्षी, जितने भी पशु पक्षियाँ हैं उनके भी नाम उसी में ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो पशुओं का भी नाम है, उनका जो कैटेगरी होता है ना, जो है शेर, जानवरों में जितने भी जानवर हैं, शेर है, कौवा है, मछली है, हाथी है, घोड़ा है, जो भी जितने भी जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम आते हैं, मोर आते हैं, कौवा, कोयल, है ना, जितने भी आते हैं उन सब के नाम भी उसी में आएंगे। ठीक है, अब देखो वस्तु है। वस्तु मतलब क्या है, कुछ चीज़ें होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो आपके किताब में दिया है, कुर्सी है, साइकिल है, गमला है। ये जो मैंने पकड़ा हुआ है क्या है, ये कलम है ना, पेन। तो ये भी एक वस्तु ही है। हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, वो किताब है। मैं जो ये रखी हूँ किताब, ये क्या है, एक टेबल है ना। ये जितने भी चीज़ें आते हैं, मतलब वस्तुओं का नाम आता है, वो सब भी संज्ञा कहलाएगा और उसको क्या बोलेंगे, वस्तुवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे आप लोग दूसरे क्लास में जाओगे ना आपके हायर स्टैंडर्ड में, तब ये सब आएगा। ठीक है, तो अभी वस्तुओं का नाम भी इतना याद रखो, कोई भी इंसान का नाम हो, व्यक्ति विशेष का नाम हो, पशु पक्षियों का नाम हो और वस्तुओं का नाम हो, सब किस में आएगा, संज्ञा में आएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं स्थानों का नाम। स्थान मतलब क्या है, कोई भी स्थान हो सकता है। अच्छा, आप लोग कहाँ पढ़ने जाते हो, आपके विद्यालय में पढ़ने जाते हो, है कि नहीं, घूमने जाते हो कहीं, पार्क वगैरह में जाते हो, है ना, गार्डन में जाते हो, बागीचे में घूमने जाते हो, खेलने जाते हो। अब अच्छा, ये बुक में देखो दिया है, पिक्चर में क्या दिया है, ये क्या है, मंदिर, ये क्या है, घर, ये क्या है, जंगल। उसी तरीके से पहाड़ हो सकता है, पर्वत हो सकता है, नदी, झरना, ये सब जो जगह है उन सभी जगहों का नाम भी, स्थानों का नाम भी हमें किस में आएगा, संज्ञा में आएगा। ठीक है, वो भी संज्ञा शब्द कहलाएगा। अब चलो देखते हैं भावों के नाम। भाव मतलब क्या है, भाव मतलब हमारे अंदर के जो एहसास होता है, जो मन की जो बात होती है। जैसे कि मन की बात मतलब क्या है, हम जिस चीज़ को, भाव मतलब असल में क्या है, हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं, हम महसूस तो कर सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते। जैसे कि तुम लोगों को ठंडी लग रही है, जो ठंडी है या गर्मी है, या जैसे कि आप लोग कुछ खा रहे हो, तीखा, मीठा, खट्टा, उसको पकड़ सकते हो क्या, नहीं। वो जो एहसास होता है वही भाव होता है ना। देखो यहाँ पर देखो, ये पिक्चर में, ये चित्र में दिया गया है मिठास। मिठास मतलब ये जो लड्डू दिया है वो खाने में कैसा लगता है, मीठा लगता है कि नहीं। और करेला खाने में कैसा लगता है, कड़वा लगता है। मिर्ची खाने में कैसा लगता है, वो तीखा आता है ना। उसी तरीके से वो जो हमारे जो ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स है ना, सेंस ऑर्गन्स है ना, हमारे कितने ऑर्गन्स है, 5 ऑर्गन्स है कि नहीं, जो कि हमें एहसास कराते हैं हर चीज़ का, है ना, छूने का, सूंघने का, स्वाद चखने का, देखने का, है ना। ये सब जो है वो भाव है। ठीक है ना, ये मिठास जो है एक भाव है, सर्दी जो है वो भी एक भाव है। मतलब एहसास होता है हम लोगों को, हम उसको पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, है ना। और हरियाली, ये जो है आजकल जो देखो, जहाँ देखो हरियाली भरी हुई है ना, हरा भरा जगह मिलता है देखने के लिए, सुंदर दिखता है, अच्छा लगता है कि नहीं, वो एक भाव है। समझ में आया। तो इस प्रकार व्यक्तियों, पशु पक्षियों, वस्तुओं, स्थानों, भावों आदि सभी के नाम संज्ञा होते हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। किसी भी प्रकार की, मतलब जितने भी व्यक्तियाँ हैं, पशु पक्षियाँ हैं, वस्तुएं हैं, स्थानों हैं, भाव हैं, उन सभी के नाम जो है वो संज्ञा कहलाते हैं और संज्ञा होते हैं। ठीक है, तो हमें जो कुछ भी अपने आसपास दिखाई देता है उसका नाम संज्ञा होता है। तो जो भी चीज़ें, जैसे कि मैंने ये दिखाया आप लोगों को, ये क्या है, कलम है, ये क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, किताब है ना। ये हम लोग जो पढ़ने जाते हैं वो क्या है, विद्यालय है। हम लोग जो घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, पार्क में जाते हैं, अच्छा कहीं किसी में बैठ के जाते हैं, चलो
बाइक में चल के जाते बैठ के जाते हैं, बस में बैठ के जाते हैं, वो सब भी एक एक चीज़ का नाम है। तो वो सब कहाँ से आता है? वो सब स्थान में आ जाता है या फिर वस्तुओं में आ जाते हैं, है ना। ये सभी के नाम जो होते हैं वो संज्ञा में आते हैं। इतना तक आपको समझ में आया? ठीक है। जो भी समझ में नहीं आता है अगर, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैं लिंक भेज रही हूँ और इस लिंक को आप लोग अभी मैं ये वीडियो भेज दूँगी, फिर बाद में लिंक भेजूँगी, उसमें भी आप लोग जैसे चाहो आसानी से, अगर आपको समझ में कुछ नहीं आता तो मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है।